प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम है रेखा राव। तो स्वागत है आपका उत्तराखंड देवभूमि के इस खूबसूरत से गांव मेरे गांव घोड़ियाना से, जो पड़ता है बिरुखार ब्लॉक के क्षेत्र में। तो आज ब्लॉक की शुरुआत हो रही है मेरे खेत से, यानी कि मिर्च वाली खेत से। इस खेत में मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ रात में सुअरों ने बहुत तबाही मचा दी है और मुझे बहुत दुख हो रहा है। इतने मेहनत करो और मेहनत करने के बाद सुअर नाश कर देते हैं फसल का। सामने वाले सासू जी लोगों का खेत भी है, हमारे गांव में किसी और का खेत है, उनका खेत का भी पूरा मिर्च की खेती के नाश कर रखी है। मेरे खेत में भी, और पता कैसे कर रहा है, ऐसे जैसे बैलों की जुताई करते हैं ना, जैसे बीज बोते हैं उस टाइम पे ऐसे कर रखा है उन्होंने। पूरा खेत ऐसे खैंड रखा है। ये देखो पूरा मिर्च का नाश कर रखा है उन्होंने। और इस वाले खेत में भी गए हैं, ऊपर वाले खेत में। ये मेरे सासू जी लोगों का है, यानी मेरी चचिया सास का खेत है ये ऊपर। और इस खेत में भी उन्होंने बहुत बड़े गड्ढे कर रखे हैं। और ये गैत की खेत है, इसमें उन्होंने कुछ नहीं करा है नुकसान, लेकिन मिर्ची की खेती में नुकसान करके गए हैं। और रात में हम लोग चौकीदारी भी करते हैं, 11 बजे तक ही करते हैं। 11 बजे के बाद तो कोई नहीं आता, क्योंकि यहाँ बाघ वाघ का भी डर रहता है। तो उसके ऊपर पटाखे फोड़ते हैं, थाली वाली बजाते हैं, लेकिन फिर भी नुकसान कर देते हैं। ये देखो पूरा वो वहाँ भी कर रखा है उन्होंने। मैं बोल रही गैत के नुकसान नहीं कर रखा, लेकिन उन्होंने गैत का उधर उस साइड से भी नुकसान कर रखा है। मैं देखने के लिए आई थी यही अपना खेत। तो ऐसा सुअरों ने बहुत आतंक मचा रखा है, क्या करें। और रोशनी का खेत तो बचा रखा है भाई, यहीं पर ही करा हुआ है। देखो उन्होंने ऐसा नुकसान यहाँ पे इतना थोड़ा सा यहाँ पे करा है, और थोड़ा सा देखो, ये देखो यहाँ पे करा है। अभी दिखाती हूँ जूम कर। ये संतोषी का क्वादू है, और हाँ मंडवा, ये मंडवे की खेती हो रखी है संतोषी की। ये रयास है। संतोषी से संपर्क करना अगर किसी को क्वादा चाहिए होगा या कि मंडवा चाहिए होगा। वो इधर पैर फिसल गया था मेरा। आलू बहुत अच्छे हो रखे हैं, इस टाइम खाने लायक हो रखे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये पक जाएंगे ना तो फिर इसमें बारीक बारीक से कीड़े लग जाते हैं। लेकिन जो है आलू आजकल खाने लायक हो रखे। और एक आलू का पेड़ ये है, देखो इस पर भी आलू लगे हुए थे, लेकिन ये रास्ते में ही है ये वाला पेड़ भी, तो इसमें से बच्चे खा लेते हैं। और वो वाला पेड़ भी रास्ते में ही है, तो उन पे अभी बच्चों का ध्यान नहीं गया है। तो ये है ककड़ी का बेल, और ककड़ी के बेल पे फूल आ गए हैं, लेकिन क्या इसको रखेंगे बंदर? नहीं रखेंगे। लंगूर और बंदर इसको यहाँ पे होने नहीं देंगे। मेहनत करो कोई फ़ायदा नहीं है। बंदर, लंगूर, सुअर, जंगली जानवरों ने बहुत परेशान कर रखा है। और आज मैं यही देखने के लिए आई थी अपने खेत में, लेकिन मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। मेहनत करके मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये देखो ऐसे ऐसे करते हैं वो नुकसान। आ रही हूँ अपने दूसरे वाले खेत में, क्योंकि अभी संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि सांप का डर रहता है इस टाइम। इन्होंने घास भी नहीं काट रखी है। ये देखो पूरे रास्ते में घास ही घास हो रखी है। ओह, ये खेत मेरा ये है। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना ये वाले फूल, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बैंगनी कलर के। ये देखो बहुत सुंदर लग रहे हैं। बाकी मौसम के बारे में क्या बोलूं, कल तो इतनी गर्मी थी, इतनी तेज़ धूप थी कि क्या ही बोले। और आज हल्के से बादल आए हुए हैं, लेकिन गर्मी है, हवा कम चल रही है, लेकिन इन बादलों में भी गर्मी बहुत है। धूप हल्की हल्की है, लेकिन उमस हो रही है। और सुबह तो इतना कोहरा लगा हुआ था, बिल्कुल सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। पूरा जब सुबह उठे हम लोग तो पूरा कोहरा ही कोहरा लगा हुआ था। यहाँ भी मैं अपने वो देखने के लिए आई थी। यहाँ मैंने ना कुछ कांटा तो लग रहा है, वो लगा रखा था, लगुले लगा रखे थे ना खीरा के, और उसके क्या बोलते हैं, करेले उरेले जो भी है, छीमी उमी बो रखी थी।
तो उन्हें देखने के लिए आई थी। कद्दू की बेल तो हो नहीं रही है सही ढंग से, लेकिन और चीज़ सही हो रही है। लकड़ी भी पड़ी है मेरी, क्या करूँ, ले जाऊँ क्या? फिर कभी ले जाऊँगी, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो लोगों ने देखो ऐसी धोतियाँ भी बांध रखी है, देखो इन जानवरों की वजह से, देखो। लेकिन फिर भी नहीं मानेंगे, ये नुकसान करेंगे। और झंगोरा की बालियाँ भी आ चुकी है, देखो ये देखो। और इसको बोलते हैं कौड़ी, ये कौड़ी है, ये देखो। अभी भी मतलब लोगों ने इसका बीज बचा के रखा है। कई बीज तो ऐसे हैं जो अब होते भी नहीं हैं, लेकिन कौड़ी देख ली मैंने, कौड़ी तो रखी हुई है लोगों ने, देखो। और ये झंगोरा भी होने वाला है, देखो। तो ये पुराना एडजस्ट फैन के रिपेयरिंग हो रही है। वो अब लगा दे, अजर हमने ये वो लगा दे बल मैं दे ऊपर। ये मखन तो छोट चढ़ना ना। हाँ, कोई बानी भी लग जा। तुम धोती लगा के आ गए नीचे? अभी देख के आई हूँ मैं। अरे ना ना, आज नीचे समूह वालों का हल्दी कर गए। हाँ, समूह वालों की हल्दी का नाश करके गया आज सुअर, पूरा नुकसान। आपने मेरी दादी की जल्दी शादी क्यों करी? आपने तो 16 साल में बोले। मेरी बेटी बोल रही है अपने नाना से कि आपने मेरी दादी की शादी इतनी छोटी उम्र में क्यों करी है, क्योंकि मामा जी आ रखे हैं आजकल हमारे यहाँ, तो नाना जी हैं अंदर। अब मेरे दादा ही मिले थे, मेरे दादा ही मिले थे आपको दादी के लिए, मेरे दादा ही मिले थे आपको मेरी दादी के लिए। मेरी दादी तो इतनी अच्छी थी, क्यों करी मेरे दादा से शादी? आपके घर वालों ने तो खींचा, के मम्मी पापा ने क्यों की? तो अपने नाना से वो बहस कर रही है। वही तो। तब तो तेरे नाना छोटे रहे होंगे। तब आप स्कूल गए जा रखे थे जब मेरी दादी की शादी हुई? तब आप स्कूल जा रखे थे? अच्छा। तो नाना कह रहे थे उस टाइम पे तो मैं 5वीं में पढ़ता था जब बल तेरी दादी की शादी हुई थी। पापा उसके कैसे ताक रहे उसको। जब शादी हुई तो उस समय सेंटर पढ़ते थे 5वीं क्लास के भी। हाँ। तो हमारा सेंटर कहाँ था? भटवाड़ो। अच्छा। तो नाना कह रहे थे जिस दिन तेरी दादी की शादी हुई थी उस दिन हमारी 5वीं की परीक्षा चल रही थी, तो ग्राम भटवाड़ों में। होती तो मेरी दादी आज होती। मेरे दादा की वजह से मेरी दादी नहीं है। तो गाइज हम जा रहे हैं पंचायत घर में खाना खाने के लिए आज। तो गाइज खाना खाने के बाद देखो ये कढ़ाई में खाई होगी ना, इसलिए बर्तन यही धो रही है। तो हमारे गांव में ये सब चलता है, मिलजुल के सब लोग काम करते हैं और सारी लेडीजें आके मिलके बर्तन वर्तन धोती है। पंचायत के बर्तन है ये सब, और ये हमारा पंचायत भवन है। तो सारे गाँव की लेडीजें फिर इकट्ठे होके, और ये देखो साफ लगी हुई है, बड़े बड़े भगोने, कढ़ाई, ये देखो। तो ये सब एकता हमारे ही पहाड़ में देखी जाती है। ये देखो, तो सब अपने अपने हिस्से के बर्तन धोते हैं, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ की बर्तन धोने के लिए आओ, क्योंकि सब लोग को पता होता है कि बर्तन हमने ही धोने हैं। तो सब इकट्ठा हो जाती हैं और किसी के दिल में ये नहीं रहता है मतलब कि नहीं हम नहीं जाएंगे या हम नहीं करेंगे।
यहाँ सब मिलजुल के काम होता है और ये हमारे गांव की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है। मैं और गांव के बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं अपने गांव की बात बता रही हूँ आपको कि हमारे गांव में ये सब बहुत अच्छी परंपरा है। तो आज हम आ रखे हैं मल्यासारी, क्योंकि यहाँ सुअरों ने बहुत आतंक मचा रखा है, तो सब अपने अपने खेत देखने के लिए आ रखे हैं। कुछ लोग नीचे हैं, ये देखो सब अपने अपने खेत देख रहे हैं। और यहाँ हम मल्यासारी में आजकल यहाँ हो रखा है मंडवा की खेती। और इधर ये देखो चोलाई, तो ये चोलाई है, रयास हो रखे हैं, ये देखो रयास हो रखे हैं, दाल है सुबह हो रखा है और मंडवा हो रखा है। हमारे गांव आ जाना, लेना है तो अगर जिसने मंडवा लेना है तो इन दीदी से संपर्क करना। इनका सारे खेतों में मंडवा, खाली मंडवा ही मंडवा बो रखा है इन दीदी ने, और बहुत बड़े बड़े खेत हैं इनके। और जिनको मंडवा लेना है तो इन दीदी से संपर्क करना, यानी मेरे से संपर्क करना, मैं फिर मंडवा दिलाऊंगी आपको जितना चाहिए। तो सब लोग अपना अपना खेत देखने के लिए आए हैं। और दीदी ने देखो ये डब्बा रख दिया है ताकि इसको देख के सुअर ना आए खेत में। ये रास्ता है और यहाँ देखो, इसे देख के सुअर नहीं आएगा खेत में। दीदी की देखो बहुत अच्छी फसल लगी हुई है खेतों में, बहुत ही सुंदर। लेकिन क्या करें, ये देखो हमारे गांव में इतनी अच्छी फसल हो रखी है, लेकिन क्या करें, सुअर और बांदरों ने आतंक मचा रखा है। ये देखो कैसे कर रखा है, देख रहे हो सुअरों ने, ये देखो पूरा खेत का नाश कर रखा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो तब कहते हैं कि पहाड़ों में रहो, पहाड़ों में रहो, तो क्या फायदा है भाई पहाड़ों में रहने वालों को। ये देखो ये क्या हाल कर रखे हैं, ये देखो, ये देखो, ये मंडवा ये ऐसे कर रखा है उसने। ये देखो ये हाल है उत्तराखंड में। देखो जो कुछ लोग बचे भी हैं अपना गुजारा कर रहे हैं खेतों से, उनके लिए भी कोई वो नहीं है। जंगली जानवरों क्या ये है आतंक। देखो और ये वाला खेत भी इसी का ही है, और ये वाला नीचे वाला खेत भी देखो पूरा कैसे कर रखा है पूरा। और इसका ये ऊपर वाला खेत भी है, ऊपर वाला खेत भी सेम ऐसे ही कर रखा है। ये देखो ये हाल है पूरा। ये देखो पूरे, इसको कितने दिन लगे होंगे इस खेत में। ये देखो पूरा फसल का नाश कर रखा है। वही तो सुअर ने कर रखा है ये सारा।